नेहा, मेरी हैवी बर्स्ट है और मैं पैडेड ब्रा नहीं पहनना चाहती। मैं क्या करूं? मेरी टमी निकली हुई है, मैं क्या करूं? मेरे थिन हेयर है, अपने हेयर को मुझे वॉल्यूमिनस दिखाने का मन करता है, मैं क्या करूं? ऐसे ही बहुत सारे आप लोगों के सवाल मुझे रिसीव हो रहे थे और आज इन सारे क्वेश्चन का मैं आप लोगों के लिए आंसर लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंडर फैशन हिंदी में। एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, हो सकता है इसमें आपका भी कंसर्न शामिल हो। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट कंसर्न की, जो कि हैवी बर्स्टेड जो भी वुमेन होती हैं या गर्ल्स होती हैं, स्कूल की गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, ये सारे लोग फेस करते हैं। वो होती है दो। फर्स्ट कि हमारे क्लेविज दिखते हैं एंड सेकंड हमें सीमलेस इफेक्ट नहीं मिलता विदाउट वियरिंग पैडेड ब्रा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट मैं बात करूंगी क्लीवेज के लिए। तो देखिए, यदि क्लीवेज दिखती है तो इसके लिए मैंने अमेजोन से परचेज किया है ये 3 क्लीवेज कवर, जो कि मैंने 3 कलर में लिया है, ब्लैक में, न्यूड शेड में एंड रेड कलर में। बस आपको क्या करना है ना, अपने इनर के ऊपर इसे रखना है एंड इनर के जो दोनों स्ट्रिंग्स होते हैं ना, आप देखो यहाँ पर इस तरह से ये टिक टैक वाले बटन दिए गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा एंड आपके स्ट्रिंग्स में वो फंस जाएगा। एंड जो नीचे का पार्ट है ना, चूंकि ये बहुत बड़ा है, आपके जितने भी हैवी बर्स्ट हो ये आराम से इसे कवर कर लेगा। स्ट्रेचेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रखने के बाद ये जो एरिया है ना, इसे आप अपने इनर के अंदर टक कर लो। उससे क्या होगा कि वो पूरी अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा एंड जो क्लीवेज की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम, जो कि है एक सीमलेस इफेक्ट। देखिए फ्रेंड, सीमलेस इफेक्ट के लिए मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप पैडेड ब्रा पहनिए। लेकिन आप लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि नहीं हाँ, यदि हमारे हैवी बर्स्ट है और यदि हम पैडेड ब्रा पहनते हैं तो उससे हमारा बर्स्ट साइज और भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आराम से आप अपने पर्स में रख सकते हो, काफ़ी हैंडी है। इसके अंदर है ये स्टिक-ऑन्स, ये सारे स्टिक हो जाएंगे और ये बहुत इजी टू यूज है। मैं आपको अपने हैंड पे करके दिखाती हूँ। आपको क्या करना है ना, अपने इनर के अंदर आपको बस इस तरह से इसका निकालना है। इस तरह से ये निकल जाएगा, ठीक है। एंड आपको सीमलेस इफेक्ट के लिए बस अपने इनर के अंदर अपने स्किन पर इस तरह से इसे बस चिपका लेना है। ये बहुत अच्छी तरह से आपको एक सीमलेस कवर दे देगा। एंड आई गेस आप सब मेरी बातों को समझ रहे हो कि आपको किस तरह से इसे यूज करना है, ओके। एंड बट मेरे ख्याल से ना, सिर्फ हैवी बस्टेड वुमेन के लिए नहीं, बल्कि हर एक लड़की के पास, हर एक वुमेन के पास ये स्टिक-ऑन्स होने चाहिए, ताकि जब भी आपको पैडेड इनर नहीं पहनने का मन करे, खास करके अभी देखो ठंड है तो हम पहन लेंगे, राइट। बट जब गर्मियाँ आती हैं तो हमें नहीं पहनने का मन करता, उस वक्त ये आपके लिए लाइफ सेवर का काम करेगा। एंड साथ में इसे यूज करना भी बहुत ईजी है। जब आपका काम खत्म हो जाए तो इस तरह से आप इसे रिमूव कीजिए। 1-2 यूज आप ऐसे भी कर सकते हो, बट हाँ, ये ध्यान रखना कि आपकी जो स्किन है वो ऑयली नहीं होनी चाहिए, स्वेटिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। तो स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पोंछ लेना है, यानी कि बिल्कुल ड्राई आउट कर देना है एंड देन आप इसको यूज कर सकते हो। यूज करने के बाद आप इसको निकालो और आराम से इसी का जो कवर है ना, इसमें इस तरह से आप इसे बिठाओ एंड देन वापस से आपको इसमें रख देना है। आपका ये जो मैंने कहा ना, बहुत ही हैंडी है, इसमें बस इस तरह से आप डाल के रख दो। हाँ, 2-3 बार यूज करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी में या तो आप हैंड वॉश या लिक्विड वॉश कोई भी डाल दीजिए और उसको बस हल्का सा गीला करके वहाँ पे आप पोंछ लीजिए। ज़्यादा रब मत कीजिएगा, वरना उसके जो स्टिक्स है ना वो निकल जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं जो कि आपको हैवी बस्ट में काम आएंगे। करते हैं नेक्स्ट कंसर्न की, जो कि है थिन हेयर को लेकर। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जिसके पतले बाल होते हैं ना, वही जानते हैं कि उनको हेयर स्टाइलिंग में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं जो आपको बता रही हूँ ये सारे शॉर्ट टर्म है, मैं लॉन्ग टर्म भी बताने वाली हूँ, ओके। बट उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं ढेरों वीडियो ला चुकी हूँ, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो एंड और भी बहुत सारे वीडियो लाने वाली हूँ यार। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो जो प्रोडक्ट है वो है, सबसे फर्स्ट वो है हेयर वाली इलास्टिक। ये जो हेयर वाली इलास्टिक होती है ना, वो हम सारी थिन हेयर वाली गर्ल जो होती है ना, उनके लिए लाइफ सेवर का काम करती है। पर्सनली मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, मैं जब भी हाफ बन बनाती हूँ ना तो मैं इसके साथ बनाती हूँ। तो सेम आप इस तरह का या तो गार्डर रख सकते हो, लेकिन ये जो हेयर वाले रबर बैंड होते हैं ना, ये बहुत तरह से आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे यदि इसी के ऊपर यदि लगाती, अब देखो ये कितने ज़्यादा वॉल्यूमिनस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा घने हैं और मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे डिज़ाइन बनाया है, ओके। तो आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, या फिर आप बस सिंपली इसे आप लो और अपने बालों को रबर बैंड लगाने के बाद, जैसे कि आपने मान लो इस तरह से मोड़ दिया, एक रबर बैंड लगा लिया और बस इसे आप इस तरह से इसे पहना दो
और कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बस इस तरह से पहना दो और देखो कितना प्यारा सा जूड़ा बन गया, आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालनी है। तो ये तो हो गई एक्सेसरीज नंबर 1। सेकंड जो है वो है कि यदि मान लीजिए जैसे कि मुझे ना कभी कभी अपना लुक चेंज करने का मन करता है, तो मैं इस तरह के बैंग्स मैंने लिए हैं एंड ये बैंग्स मेरे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। सी, कुछ नहीं करना है, इसके पीछे देखो ये लॉक लगा हुआ है, बस आपको इस तरह से इंसर्ट करना है एंड देन फिर आप इसे लगा लो। सी, कुछ भी नहीं करना आपको एक्स्ट्रा मेहनत, बस इसके साथ थोड़े से अपने रियल हेयर भी निकाल लो ताकि वो इसके साथ मर्ज हो जाए एंड आपको ये बैंग्स वाले जो लुक है ना वो आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। तो ये जो लुक है ना वो सारी गर्ल्स कर सकती हैं जो कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, क्योंकि इंडियन में इस तरह का लुक नहीं अच्छा लगता बट वेस्टर्न में कमाल का लगता है। तो आप इस तरह के बैंग्स भी ले सकती हैं एंड अपने हेयर को और भी वॉल्यूमनस दिखा सकती हैं। एंड बस ये याद रखना कि आपका जो हेयर कलर है ना उसी हेयर कलर का लेना एंड साथ में अपने रियल हेयर भी निकालना। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि एक फेक लुक ना आए, एक रियल लुक लगे एंड इसमें आपकी पिक्स भी काफ़ी अमेजिंग आएगी। तो आप ये वाला जो बैंग्स है वो भी ट्राई कर सकती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो देखिए इसे रिमूव करना ही बहुत ईजी है, बस टिक टैक पिन की तरह, यदि आपने टिक टैक पिन लगाया है ना बस वही पिन है, उसी पिन को की तरह आप इसे खोलो और लगाओ और यूज कर लो। तो ये हो गया दूसरा। देखिए इसके अलावा ना कभी कभी हमें लंबे हेयर की भी चाहत होती है, खास करके यदि हम कुछ इंडियन कपड़े पहनते हैं, तो लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार मेरे भी लंबे बाल होते तो कितना अच्छा लगता। तो उसके लिए है इस तरह का एक्सटेंशन वाले हेयर एंड ये जो हेयर होते हैं ना ये बिल्कुल आपको रियल हेयर वाले लुक देंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लिप दे रही हूँ, आप देखिए। इसे लगाना बहुत ईजी है फ्रेंड। यदि आप कोई भी सीरियल देखती है ना, हिंदी सीरियल जैसे अनुपमा हो गया, अनुपमा का ही मैं एग्जाम्पल दूंगी, आजकल मैं वही देख रही हूँ। तो उसमें जो किंजल है या फिर जो डिम्पी है या जो खुद अनुपमा है वो यहाँ से ना अपने फेक हेयर लगाती हैं जस्ट टू वॉल्यूमिनाइज देयर हेयर। क्योंकि क्या होता है हम सबके हेयर एक जैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा घने नहीं होते। कुछ ब्लेस्ड गर्ल होती है जिनके बहुत घने हेयर होते हैं, मैक्सिमम मैं देखती हूँ जो बाल होते हैं वो पतले ही होते हैं। तो इस तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं ना आप उसमें गौर करना, यहाँ से वो लोग लगाती हैं एंड उसके बाद उसके बहुत अच्छे से हेयर्स दिखते हैं। बहुत ही ईजी है इसका, ये जो आप देख रहे हो ना टिक टैक क्लिप, बहुत इजीली आपके बालों में ये ग्रैब कर लेगा। इसे आप लगा लो एंड देन अपने रियल हेयर के साथ मर्ज कर दो। मर्ज करके आप स्ट्रेटनिंग भी कर सकते हो, कर्ल भी कर सकते हो। सिंपल आप जिस तरह से अपने हेयर में कॉम्ब करते हो ना आप इसमें भी कॉम्ब करो ताकि वो आपके रियल हेयर के साथ मर्ज हो जाए एंड देखने में वो काफ़ी प्रिटी लुक देंगे। आप इसके साथ ओपन हेयर भी रख सकते हो, ब्रेड बना सकते हो या फिर कर्ल करके या स्ट्रेटन करके आप उसे बहुत अच्छी तरह से फ्लॉन्ट कर सकते हो। तो ये तीनों जो है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म है बट आपको अच्छा लुक दे देंगे, आपके फोटोज अच्छे आएंगे, आपके हेयर स्टाइल अच्छे बन जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म वाली। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करो, आप ये लगाओ वो लगाओ, देखो वो सारे लोग करते हैं। हाँ, जिनकी भी पतली हेयर होती है ना वो अपने हेयर्स पे कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं ताकि उनका जो हेयर है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए, थोड़ा घना हो जाए। लेकिन इसके साथ मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड किया अमेजॉन पे एंड फ्रेंड अभी वार्डरोब रिफ्रेश सेल लाइव है अमेजॉन पे 9 से 14 दिसंबर तक के लिए। सो अपना बेस्ट से बेस्ट ऑफर आप पिक कर सकते हो विथ 20% कैशबैक एंड फ्री डिलीवरी है आपके फर्स्ट फैशन ऑर्डर पे। TNC अप्लाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिखा रही हूँ ना ये सारा मैंने अमेजॉन से लिया है और सारे की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो आप जाके चेकआउट करना। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। सी, इस तरह से इसका हैंडल है, ये इसमें आप इस तरह से लगा लो एंड इसमें आपको इस तरह से अपने फिंगर को फंसा लेना है एंड इसकी जो ब्रिसल्स है ना सी। बट हाँ, अब आपने से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नेहा इस तरह का तो लोकल मार्केट में मिल जाता है, प्लास्टिक के होते हैं, उसमें भी दांत बने होते हैं। बट फ्रेंड वो प्लास्टिक के होते हैं एंड उसके दांत काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं जिससे आपके स्कैल्प के भी डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो लेकिन जो इस तरह के जो ब्रिसल्स वाले होते हैं ना, जो सिलिकॉन ब्रिसल्स वाले होते हैं, वो बहुत ही ईजिली आपके बालों पर ग्लाइड करेंगे एंड आपको ना सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा इसे यूज करने के बाद। क्योंकि जो ऑयलिंग होती है या शैम्पू हम करते हैं ना तो बस हम फटाफट से करते हैं, क्योंकि आजकल देखिए टाइम नहीं है। मम्मा दादी के हाथ का वो जो प्यार है ना वो बहुत टाइम पीछे छूट गया है, वो नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है इस तरह के इक्विपमेंट। इसे आप जब भी ऑयलिंग करो ना तो अच्छी तरह से अपने बालों पे मसाज करो सर्कुलर मोशन में। सेम आप इसे शैम्पू करते वक्त भी यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपके हेड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपकी जो थिन हेयर है ना वो थोड़े बहुत वॉल्यूमिनस हो जाएंगे। क्योंकि जो हेयर है
आप सभी लोग जानते हो कि ये जेनेटिक होती है। लाइक मेरी मम्मा की थिन हेयर है तो इसलिए मेरी भी थिन हेयर है, और जिनके मम्मा की घने हेयर होते हैं उनकी बेटियों की भी घने हेयर होते हैं। तो यदि पतली हेयर है आपकी तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इलाज, एंड तीनों एक्सटेंशन जो मैंने आपको दिखाया है वो हो गया शॉर्ट टर्म। बात करते हैं नेक्स्ट कंसर्न की, जो कि आप लोगों की थी कि नेहा मेरी टमी निकली हुई है, हम किस साइज का टमी टक कर ले, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब भी हम टमी टक कर लेते हैं वो रोल ऑन होकर नीचे चला जाता है, या फिर मेरी ऑपरेटेड बॉडी है और मैं अपने एब्डोमेन को कैसे अंदर करूं, या फिर मैं जिम जाती हूं और मुझे वहां पे वेट लिफ्टिंग करनी पड़ती है तो मैं किस तरह के बेल्ट को लगाऊं। तो इन सारे का सॉल्यूशन है वो है वेस्ट ट्रेनर बेल्ट। एंड ये जो बेल्ट है ना, ये तो क्लेम करता है कि ये आपके बैक यदि पेन है तो उसको रिड्यूस करेगा, आपके वेस्ट लाइन को रिड्यूस करेगा, आपके एब्डोमेन को फ्लैटरिंग दिखाएगा। साथ में ये तीनों ऑप्शन में आप यूज कर सकते हो, यानी कि वेट लिफ्टिंग के वक्त, जब आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, या फिर जब आप रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त भी आपके एब्डोमेन को वो होल्ड करेगा। दूसरा, यदि आपको टमी टकर की तरफ से यूज करना है अपनी ड्रेस के अंदर तो उस तरह भी आपको ये यूज आ जाएगा। और थर्ड, यदि आपकी ऑपरेटेड बॉडी है और आपको अपने एब्डोमेन को अंदर करना है तो ये तीनों वे में आप इसे यूज कर सकते हो। और ये क्या है, सी, ये है 3 मीटर लंबा ये बेल्ट। अब आप सोचोगे नेहा इतना लंबा बेल्ट का क्या करना है। देखो, ये जो बेल्ट है ना, वो आपके बॉडी शेप साइज से इसे कोई मतलब नहीं है। अपने बॉडी शेप साइज के अकॉर्डिंग आपको इसे लगाना है, और मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ना इस तरह से चिक चैक दिया हुआ है, आपको बस इस तरह से रखना है, एंड देन थोड़ा सा स्ट्रेच करके आप इसे यहाँ पे चिपका दीजिए। सी, ये इस तरह से चिपक गया ना। अब चिपकने के बाद आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसे आप रोल कीजिए लाइक दिस, लेकिन स्ट्रेच करते हुए इसे रोल करना। और देखो कितनी अच्छी तरह से ये आपके एब्डोमेन को बिल्कुल टाइटली हग कर रहा है। देन अगेन आप इस तरह से इसको लाइए, एंड पीछे आप देखो ये जो है ना, इसको आप यहाँ पे चिपका दो। देखो कितनी अच्छी तरह से मेरी जो पूरी की पूरी जो एब्डोमेन है ना, बहुत अच्छी तरह से ये टाइट फिटेड हो गया है। तो यहाँ पे साइज का तो कोई पंगा नहीं है, आप किसी भी बॉडी शेप साइज के हो, आराम से आप इसे यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह का जो ये जो वेस्ट बेल्ट है ना, तो ये डेफिनेटली अपने पास रखिए यदि आपका इस तीनों में से कोई भी कंसर्न है तो। क्योंकि मैं आपको यही बोलूँगी कि हमारी जो बॉडी शेप साइज होती है ना, वो डिफर करती है। कभी हम हेल्दी हो जाते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं। तो आप बॉडी शेप पर बार बार भले ना खरीद सको, लेकिन इस तरह के जो बेल्ट होते हैं ना, वो हमेशा आपकी बॉडी को फिट आएंगे। यदि आपके ऐसे और भी कंसर्न है ना, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करते रहो, ताकि मैं इसी तरह के और भी कंसर्न वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते रहूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।